नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 11 अप्रैल मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा हेडलाइंस पर। मां के कुकर्मों की सजा भुगत रही है उषा राज की बेटी। बीसी की राशि नहीं देने की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंची महिलाएं। गर्भगृह में प्रवेश शुरू, भक्त हुए खुश। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई और उज्जैनी शार्ट फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन। खबरों का विस्तार हम आपको दिखाएंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। करोड़ों रुपए के जीपीएफ घोटाले और केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम करने वाली पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज के कुकर्म उसकी बेटी तक भी जा पहुंचे। कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जेल में कैद बंदी के परिजनों पर जो अत्याचार कर रही है उसका खामियाजा न केवल उसे बल्कि उसकी बेटी को भी भुगतना पड़ेगा। मां तो पहले ही जेल जा चुकी है और अब कुछ दिनों बाद संभवतः बेटी भी उसी बेरक में पहुंच जाएगी जहां उषा राज आंसू बहा रही है। उषा राज की गिरफ्तारी के बाद से ही उसकी बेटी उत्कर्षणी उर्फ पावली उर्फ बिट्टो अपनी मां की काली कमाई और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई थी। पुलिस ने पहले उषा राज को उसके मुकाम तक पहुंचाया और उसके बाद शुरू हो गई पावली की खोजबीन। पावली की तलाश में पुलिस आखिरकार उसके ठिकाने तक जा पहुंची। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पावली ने पुलिस को देखा तो वह बुरी तरह से घबराकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन पुलिस के दस्ते में शामिल महिला पुलिसकर्मियों ने उसके घड़ियाली आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे धरकर उज्जैन ले आई। रास्ते भर पावली की हालत बावली हो गई थी। उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसे पता था कि अब उसका आगे का भविष्य क्या होने वाला है। पुलिस ने सोमवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने उससे भ्रष्टाचार की रकम व अन्य सामग्री बरामद करने के लिए 4 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन न्यायालय ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया है। अब पुलिस मां की खातिरदारी के बाद बेटी की भी खातिरदारी करेगी। सूत्र ये बताते हैं कि उसके खाते में लगभग 25 लाख रुपयों की रकम होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा उसके पास से बैंक लाकर की चाबियां, लगभग 250 ग्राम सोने के जेवरात और 1 किलो चांदी बरामद होने की खबर है। माना यह जा रहा है कि पावली के पास अभी ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनका खुलासा होने पर उषा राज की मुसीबत और बढ़ सकती है। इधर इंदौर जेल से भी उषा राज को लेकर एक जानकारी सामने आई है कि उसके पास से 50,000 रुपए बरामद हुए हैं, जो उसने डायपर में छुपा कर रखे हुए थे। इसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि 12 दिनों तक उषा पुलिस के कब्जे में थी तो उसके पास इतनी बड़ी राशि आखिर कहां से आई। मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन में जन सुनवाई में पवासा की रहने वाली महिलाओं ने बीसी के नाम पर जालसाजी कर रुपए हड़पने की शिकायत की। इसके अलावा पिछले दिनों महाजी सिंधिया स्कूल के बंद होने से परेशान आरटी के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के माता पिताओं ने भी शिकायत की। दरअसल पवासा तलाई के पास रहने वाली महिलाएं आवेदन लेकर जन सुनवाई में पहुंची। उन्होंने अपर कलेक्टर गरिमा रावत और एसडीएम कल्याणी पांडे को आवेदन देते हुए बताया कि वह पिछले 7-8 वर्षों से बीसी चलाती थीं, जिसकी राशि रामचंद्र और उसकी पत्नी देवकाबाई इकट्ठा करते थे। धनतेरस पर यह राशि महिलाओं को वापस कर दी जाती थी। 3 साल तक तो सब ठीक से चलता रहा, लेकिन पिछले 4 वर्ष से रामचंद्र और उसकी पत्नी देवकाबाई के पास बीसी के रूप में जो राशि जमा करवाई गई थी वह उन्होंने अब तक नहीं लौटाई। करीब 13 लोगों के 2,70,000 रुपए दिए जाने हैं, लेकिन रामचंद्र और देवकाबाई पैसा मांगने पर गाली गलौच और मारपीट करते हैं। साथ ही जहर खाकर जान देने की धमकी भी देते हैं। महिलाओं ने अधिकारियों से रुपए वापस दिलवाने और पति पत्नी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हम पवासा रहते हैं, मक्सी रोड। हमने यहाँ 3 साल से सोसाइटी करी थी। सामने वाली ने पहले तो 2-3 साल से अच्छी दी हमें पैसे, मगर 3 साल से हमें पैसे नहीं दे रही है। बोल रही है आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, और घर जाते हैं तो मार धाड़ करने के लिए उतरती है और चिल्ला करती, गाली गुप्ते करती है। महीने हम 2,000 रुपये महीने से भर रहे थे। दिवाली धनतेरस पे देती थी हमें। वो देव का नाम है, पति का नाम रामचंद्र जी है। सर हम 13-14 जनी है, बहुत सारी है, मगर हमने है तो बहुत सारी है, मगर हमें हमारे पैसे नहीं दे रही, तो हमने जन सुनवाई में आके हमने दरखास्त करी आवेदन। 14 जन का टोटल है 2,70,000 रुपए है। इधर महाजी सिंधिया स्कूल में आरटीआई के तहत पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में जन सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को आवेदन देकर बताया कि उनके बच्चे चामुंडा माता चौराहे के पास स्थित महाजी सिंधिया हाई सेकेंडरी स्कूल में आरटीई के तहत पढ़ते थे, लेकिन 4 अप्रैल को स्कूल प्रबंधन ने स्कूल बंद होने की जानकारी दी और बच्चों को अन्य स्कूलों में दाखिला लेने की बात कही। स्कूल के अन्य बच्चों को तो रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चे अधर में लटक गए।
अभिभावकों ने उनके बच्चों को भी रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल अथवा अन्य किसी निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की मांग की है। इस मामले में अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यहाँ पर हमारी यह मांग है कि हमारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते थे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल टूट रही है, वह दूसरी जगह जा रही है, रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल में। वहाँ की टीचरें भी सारी वहीं जा रही हैं, पर निःशुल्क के जितने भी 200 बच्चे हैं उन सबको निकाला गया है। इसके पहले हमारे को कोई सूचना दी नहीं है, और बाकी 4 महीने से ये मालूम था कि बस स्कूल टूटेगी। बाकी यह नहीं बोला गया था कि यहाँ के निःशुल्क बच्चों को निकाला जाएगा। अभी 1.5 साल से 2 साल हो गए हमारे बच्चों को पढ़ते, और उसके पहले कोई सूचना नहीं दी गई हमारे लिए कि आपके निःशुल्क बच्चों को आपको पैसों से पढ़ाना पड़ेगा। अभी एंड टाइम पे बिल्कुल बोला उन लोगों ने कि निःशुल्क जितने भी बच्चे हैं सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को पैसों दे के पढ़ाना पड़ेगा। और अभी हमने दूसरी स्कूलों में ट्राई करा है तो सब दूर सीटें बुक हो गई, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरीपिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरीपिठा संपर्क 9589102625। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह से दर्शन व्यवस्था में फिर से बदलाव किया गया। एक सप्ताह से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगी हुई रोक को हटाते हुए फिर से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। साथ ही 1500 रुपए की रसीद से अभिषेक पूजन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में आने वाली भीड़ को देखते हुए 4 से 10 अप्रैल तक श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम और खास के प्रवेश को बंद कर दिया गया था। सोमवार को कथा की पूर्णाहुति होते ही मंगलवार से फिर गर्भगृह में प्रवेश शुरू कर दिया गया। इससे आम श्रद्धालुओं के साथ 1500 रुपए की टिकट कटवाकर गर्भगृह में पहुंचकर पूजन करने वाले भक्त भी काफी खुश नजर आए। इधर मंदिर में शीघ्र दर्शन के लिए कटाई जाने वाली 250 की रसीद के लिए काउंटर भी बढ़ा दिए गए, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सके। आज पुनः जो है प्रातःकाल से ही हमने वापस वो व्यवस्था चालू कर दी है। साथ ही हमने कोशिश की है कि हम सभी को कंप्यूटर से ऑनलाइन टिकट उपलब्ध कराएं, और इसके लिए हमने ज़्यादा काउंटर भी चालू किए हैं जो हमारी योजना है उसके तहत। और उसमें हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और वो आसानी से जो है बाबा के दर्शन कर पाएँ। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान कर्मचारियों ने महात्मा फुले के चित्र पर माल्यार्पण किया। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने सोमवार को ही सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी किया था, जिसमें 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिवस को जयंती समारोह के रूप में मनाने की बात कही गई थी। हमारे कलेक्टेड ऑफिस के जो समस्त स्टाफ है, इनके द्वारा महान समाज सुधारक और सामाजिक समता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनको जन्मदिन के अवसर पर माल्यार्पण किया गया और पूरा के समारोह आयोजित किया गया। स्टाफ है सभी उज्जैन का। इधर सकल पंच मेवाड़ा माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर जंतर मंतर से वाहन रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शामिल समाज जनों ने हाथों में भगवा ध्वज थाम रखे थे। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली में डीजे, कार, बाइक, ई रिक्शा सहित अन्य वाहन भी शामिल थे। रैली विभिन्न मार्गों से होकर इंदिरा नगर चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। आज 11 अप्रैल मंगलवार ज्योतिबा फुले के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मेवाड़ा सकल पंच मेवाड़ा माली समाज द्वारा आज विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के गांव दूर दराज से सभी समाज बंधु, मेवाड़ा माली समाज बंधु आकर इस आयोजन को सफल बनाया। 2 दिन से चले आ रहे उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का समापन सोमवार शाम अभिनेता संजय मिश्रा ने किया। उन्होंने बॉलीवुड का नाम अब बदलकर भारतीय सिनेमा करने की सिफारिश की।
समापन समारोह में विजेता फिल्मों, निर्देशकों और अभिनेताओं को संजय मिश्रा, राज शांडिल्य एवं फिल्म निर्देशक राजेश राठी ने पुरस्कृत किया। नॉन फिक्शन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पुष्प की अभिलाषा को और फिक्शन में फिल्म रेडियो को प्रथम पुरस्कार मिला। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मुस्कान अस्थाना तथा बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड सुनील बेरवा को मिला, जबकि बेस्ट फीमेल एक्टर अमृता पाल रही। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड राजकुमार केसवानी और शुभम मरमट को मिला। कार्यक्रम के संयोजक राकेश शर्मा थे। और अब खबरें दे दनादन। जेल डीजी अरविंद कुमार मंगलवार दोपहर 2:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे पीड़ित जेल प्रहरियों से मुलाकात भी करेंगे। जीपीएफ घोटाले के बाद जेल डीजी के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबित मांगों को लेकर सहकारिता कार्यपालन कर्मचारी संघ काली पट्टी बांधकर विरोध करेगा। यदि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो 2 से 5 मई तक सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। शहर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद तापमान तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।